परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुणात्माओं, ये शब्द पढ़कर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरु जी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया। और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा स्थूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संगली कोई नानक साहब जानकर कि उनकी शरीर है इसमें मत्था टेके जाओ, नहीं। ये लेख हैं, ये धन दबागे, इसमें एक अनमोल धन दबागे महापुरुष, और आप उनके बच्चे हो, आपके लिए दबा गए। अब जैसे एक सेठ की मृत्यु होगी, उसने डायरी में लिख रखा था कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे करोड़ों रुपये का धन दबा रखा है। अब उस पिता की मृत्यु होगी, सेठ की, बच्चों ने वह डायरी पढ़ी और कहने लगे भाई मंदिर के गुम्बद में पिताजी ने बहुत धन दबा रखा है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गुम्बद फोड़ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। बड़े चिंतित हुए कि पिताजी के लिखने में चूक रह गई, हमारा धन बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। एक उनके पिताजी का मित्र शोक व्यक्त करने आया। उन्होंने उनको अपने पिता के मित्र से बताया कि अंकल, पिताजी लिखने में गड़बड़ कर गए और ठीक ठिकाना नहीं लिख गए, हमारा तो धन करोड़ों रुपए का बर्बाद हो गया, अब क्या करें, हम तो लुट गए, पिट गए। वो दूसरा सेठ, वो जानकार था इन कोड वर्डों का, उसने कहा बेटा वो डायरी दिखाओ। वह डायरी दिखाई, वो समझ गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ सके और उसको बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, छुपा कर रखे थे। तो क्या हुआ, उस सेठ ने कहा इस गुम्बद को पुनः बना दो जो तुमने तोड़ा है। वो बना दिया। फिर मैं आऊंगा एक दिन, तुम्हारा धन बता दूंगा। अब चांदनी 14 को सामने आ गया। रात के 12 बजे सेठ के आंगन में अपना ही बनाया हुआ एक मंदिर था। रात्रि के समय उस मंदिर के गुम्बद की छाया, चांद की रोशनी से जो छाया आंगन के अंदर गई, गुम्बद की छाया, वहां गुम्बद की छाया के चारों तरफ निशान लगा दिया। पृथ्वी पर मंदिर गुम्बद वहां पर है, उसकी छाया नीचे है, तो वहां निशान लगा दिया और कहा बेटा खोदो यहां से। वहां खोदा तो सारा धन सुरक्षित पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष अपना उस अनमोल धन को यहाँ इन काल के दूत चोरों से छुपा कर इन ग्रंथों में छुपा गए थे, कोड वर्डों में। इस दास को भेजा है उस कोड वर्डों को खोलने के लिए, आपको आप ही के घर में धन प्राप्त कराने के लिए, आपको भक्ति धन का सेठ बनाने के लिए। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राण संगली नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में वही बता सकता है जो उन्हीं कैसा होगा, यानी आदरणीय नानक साहिब जी जैसे महापुरुष, यानी उन्हीं के समान ज्ञान रखने वाले। वैसे दास उन महापुरुषों के बराबर तो नहीं हो सकता,
लेकिन परमेश्वर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस दास को इतना ज्ञान अवश्य हो गया कि इन महापुरुषों के इस लोक को जिसमें खजाना दबा गए थे ये खूब खोलने में सक्षम है और पूरा ज्ञान है इस दास को। अब इसमें कितना स्पष्ट किया है कि ये मेरी देह है, ये मेरा स्थूल शरीर है, मेरे प्राणों का, मेरे श्वासों का ये प्राण मेरियां का संग्रह है और ये जगत समुद्र का ई पुल है, यानी संसार से पार होने का मार्ग इसमें मैंने कोड वर्डों में छुपा दिया। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आगे क्या दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं इसमें, ये निवेदन है, यही प्राण संगली अभी आप पढ़ रहे थे। अभी आपने आवश्यक सूचना पढ़ी थी, अब निवेदन पढ़े। श्री गुरु नानक साहेब के पंचम स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी गुरुवाणी की एक पुस्तक बनाई जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब करने लगे, बांधते समय भाई पैड़ा नामक एक शिष्य को संगल दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पोत्र के पास से यह ग्रंथ मंगवाया था। आदरणीय नानक साहिब जी राजा शिवनाभ को दे गए थे। नानक साहिब जी सतलोक चले गए, उधर से शिवनाभ की मृत्यु होगी, उसका पौत्र राजा था। अर्जुन देव 5वीं गद्दी पर, नानक साहिब की परंपरा में 5वें गद्दी नसीन हुए, उस समय उनका पौत्र था राजा का, तो उस पौत्र से यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ये पूरी प्राण संगली जिसको नानक साहिब जी कहते हैं, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह कहो, कवच है, जगत समुद्र का पुल है। ई प्राण संगली में तैनु बख्शी है, प्राण संगली अमृत प्रवाह है, ये अजर वस्तु है, सोते ही जरी है और 3 लोकों में से कोई संभालने वाला नहीं था। अब यहां पर देखिएगा विवेकहीनता के कारण महापुरुष ने कैसे जल में डाल दिया फिर इसको। राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से एक ग्रंथ मंगवाया था और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित ना समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। पूरी की पूरी। अब नानक साहिब तो क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर है, तो इन्होंने नानक साहिब को डुबो दिया पानी में। और जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया। परमात्मा ने कृपा बख्शी, किसी एक साधु भक्त के अंदर प्रेरणा दी, अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि हे दाता हम इसको छुपा कर रख लेंगे, भगवान का अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ज्ञान है इसके अंदर, हम छुपा कर रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। महापुरुष की वाणी को ऐसे जल में ना प्रवाह करो। बड़ा प्रयत्न से लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, कितना समय लगा होगा। तो इस कारण से उस संत की प्रार्थना से और अर्जुन देव जी ने अलाउड कर दिया कि निकाल लो, पर ले जा तू कहीं, छुपा ले इसको। अब वो जैसा तैसे पुण्यात्मा अपने पास उपलब्ध है। अब पुण्यात्मा अब ये इसको फिर भी पूर्ण रूप से नहीं रखा गया। कारण क्या कि इसके अंदर बहुत डिटेल थी। नानक साहिब जी के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब दुल्हा दान काशी वाले हैं और ये 2 अक्षर का नाम इसमें रह रहकर बहुत बार लिखा हुआ था कि इस नाम के जाप से मोक्ष होगा और नाम से मोक्ष नहीं होगा, अन्य लाभ थोड़े बहुत अवश्य होंगे। तो वो नाम इनको निकालना अनिवार्य हो गया इस दृष्टिकोण से कि कहीं सिख लोग इनका पाठ करें, गुरु नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि ना उठा ले, जैसे मर्दाना डूब गया होता मर जाता, ऐसी गलती कर दे कोई सिख बच्चा अनजानपने में, जिस कारण से इन्होंने अपनी बुद्धि से इसे सदग्रंथ को जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरह की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से
वो वाणी प्रकट करवाई। और गरीबदास जी का अभी जन्म हुआ 200-250 वर्ष पहले, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होने दी परमात्मा ने, इसलिए ना तो उसमें भी कबाड़ा कर देंगे ये करके गड़बड़ सड़बड़, वह एज इट इज हमारे हाथ लगी। अब तो ये कंप्यूटर में फीड हो चुकी है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब आपको दिखाते हैं प्राण संगली में और भी किस कारण से पूरा नहीं लिया गया अभी तक। देखना, ये प्राण संगली है जो डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी के द्वारा ये पब्लिश्ड है, पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। यह है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। यह है प्राण संगली, एडिटेड बाई डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये दूसरी बार 1999 में छपी है। अच्छा, अब इसके यहां पर देखो, बिल्कुल 2 शब्द में क्या लिखा है कि प्राण संगली की महिमा बताई है कि योग साधना संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना का संबंध गुरु नानक देव जी नाल जोड़िया जाता है कि गुरु जी ने इसका उच्चारण सिंगलदीप विच राजा शिवनाभ प्रति कीता सी। फिर भी यहां देखो, हाँ, ये फिर भूमिका के अंदर देखते हैं। भूमिका इसमें क्या लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच लिखी विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, जो भी आपको दिखा था, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हन और 80 अध्यायों दे अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हन। इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी हो जाती है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अपने आत्माओं दास ने तो एक प्रार्थना की थी सबसे पहले कि इन 3 महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया था ताकि ये इस मेरे अनमोल ज्ञान को आगे जनता तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे बताए अनुसार ही चलें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इनके द्वारा लिखी वाणी को भी हम ग्रंथ साहिब बोलते हैं, श्री सतग्रंथ साहिब। सतग्रंथ है, सत्य यानी सच। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अन्य किसी महापुरुष की वाणी नहीं, कबीर साहिब की और गरीबदास जी की, नथिंग एल्स। इसमें स्पष्ट लिखा है ये 2 मंत्र है, और ये पूरे गरीबदास पंथ में इस 2 मंत्र के जाप का कोई जाप नहीं करता। नानक परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। कहते 12 में पंथ हो प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी है। असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बहुर बहुर ये भटका खावे, 84 आवे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन गरीबदास के पंथ वालों को इसका ज्ञान नहीं। कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कहां से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहां से छपा है? मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। यहां पर देखिएगा
काल ने कहा था मैं तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोही। तो 12 पंथ कौन से हैं? कबीर साहब ने बताया था, ये पद्य भाग है। 12 पंथ चलो सो भेद। अब क्या बताया कि 12 पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही आदेश, मंत्र जाप का विधि होगी, इसका आदेश, इसी का आदेश होगा जाप विधि। और भूले जीव न जाव ठिकाना, ठिकाना यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे। इन 12 पंथों के डिटेल दिया गए, उनके नाम बताए हैं, कौन कौन इनके मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ कबीर पंथियों ने मैं इसमें बिगाड़ कर दिया। उसकी पूर्ति के लिए ही परमात्मा कहते हमने आना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण जी दास जी का पंथ। ये नारायण का पंथ नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत लिखा है। ये श्री चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए, क्योंकि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र थे, उन्होंने तो इस कबीर परमात्मा के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का भक्त रहा था, उसी के नाम से मंदिर बनवा रखा है उसने, आज भी विद्यमान है वहां पर। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा याज्ञोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बार महागरीब दास पंथ। अब अपनात्मा, अब यहाँ क्लियर हो गया 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब यहां से हम फिर वापस आएंगे जो पद्य भाग है, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है। बोध सागर खंड के वाणी, कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। अब इन्होंने यू छोड़ दिया चूड़ामणि। ये प्रथम चूड़ामणि होना चाहिए। ये चूड़ामणि, ये प्रथम संत तो अच्छे थे, लेकिन आगे चल के ये नहीं पंथ ठीक बन रहे। यो जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसार का पंथ, ये वही है सारे के सारे। फिर सतनामी पंथ सतनामी, इस तरह ये इस प्रकार। फिर अब हम इन्होंने ये 10वां आ गया, या 11वां होना चाहिए था। 10 में तो आगे लिखना छोड़ गए, क्योंकि मिलावट कर रखी इन्होंने इसमें। अब ये 11वां पंथ है, परम धाम की वाणी। अब ये 12वां पंथ है। अब 12वां पंथ है गरीबदास जी का। इसमें लिखा संवत 1775 हुई, संवत 1775। ये है 1774 लिखना था, गलती से 75 लिखा गया, मिसप्रिंट है। तो संवत 1774 यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हुआ है नहीं हव, प्रगट हवे वाणी, प्रगट होगी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ प्रगट होगी वाणी, मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी गरीबदास के प्रगट होने के बाद जो वाणी प्रगट हो जाएगी, उसको और सभी उस वाणी का निर्णय ठानेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर सतलोक सचखंड जरूर करेंगे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। फिर क्या कहा परमात्मा ने?
कि अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। आगे क्या कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? जब मगर से परमात्मा सह शरीर जाएंगे। स्पष्ट क्या था? तब मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा वो होगा प्रथम चरण। और अब है पुण्यात्माओं, अब ये जो 1997 से जो चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी है। 1951 के बाद ये बीच का मध्य का चरण है कलयुग का, फिर लास्ट का है। प्रथम, मध्य, बीचली पीढ़ी और लास्ट का। अंडरस्टूड हो गया? तो यहां इस बीचली पीढ़ी के लिए सारा कुछ हो रहा है, देखिएगा। कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो, कलयुग अंत पियाना दीना। यहां क्या लिखा कि 5505 जब ये शब्द होगा सच्चा, कि जब कलयुग 5505 यानी 5505 बीत जाएगा, तब मेरी बात यह सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं तेरे को। और आगे क्या क्या? धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द बाहर ना जाई। ये मूल शब्द के अंदर मूल मंत्र कहो इसको, तो इस मूल मंत्र के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। सतनाम जो 2 अक्षर का और आदि नाम, और फिर मूल ज्ञान। ये ज्ञान जो अब आपको दास निर्णय करके बता रहा है, ये मूल ज्ञान है। अब देखिएगा, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जग में सुनाओ पवित्र ज्ञान। मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। जो मूल ज्ञान है उसको नहीं बताना अभी। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, अपने से बाहर काल के दूतों का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी ये वंश हंस पार नहीं हो पाओगे धर्मदास। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान मैंने बोल दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान तो उस दास को दूंगा जो परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं आएंगे। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया अपना इस गरीब दास वाले पंथ में। अब कहा 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो अभी नहीं दिया, कबीर सागर उमर कहीं नहीं दिया इसका विशेष भेद। वो तो इस रामपाल दास को दिया परमात्मा ने। सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। अब क्या कहा है? मूल ज्ञान, मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा यहाँ बीचली पीढ़ी लिखा है, तो कलयुग 3 हिस्सा में हो गया। या बीचली पीढ़ी और एक पहले की एक लास्ट की। कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए, सह शरीर चले गए, सह शरीर आए थे, वो लीला करके चले गए। जो भगवान किया करता है स्वयं ही वो करते ही हैं, और जिसका गुणगान सब वेद और ग्रंथ आंखों देखा संत करते हैं। और अब हमें भगवान को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्यों ग्रंथ वही बतावे, वेद बतावे, और परमात्मा ने लीला करके दिखा रखी, उनका इतिहास बतावे। तो भगवान को पहचानने में देर नहीं लगेगी। फिर समाधान क्या है? सबसे बड़ी बात है समाधान की। तो समाधान ये मंत्र सतनाम है, 2 अक्षर का मंत्र है, और असार नाम है जिसको आदि नाम बोलते हैं। तो वो कौन से हैं वो आपके रूबरू करा दिए दास ने। और इन सदग्रंथों को और इन महापुरुषों की वाणी को तो बहुत बाद में हमें पता चला है। दास ने 1994 से ये मंत्र दान करना शुरू कर रखा है। यही 3 मंत्र, 3 टाइप के, यानी प्रथम जो 5 मंत्र है वो 5 के स्थान पर 7 देने का आदेश था। ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ ये मंत्र पहले वाला। और पहले ये केवल 5 मंत्र देने थे, निरंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, वो मंत्र दूसरे जो आपको दिए जाते हैं। नानक साहिब जी ये नाम देते थे, लेकिन आने वाले समय में
उस ज्ञान को ये आधार बना करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चलना है। इसलिए सिख समाज के अंदर उन मंत्रों को त्याग दिया गया और केवल वाहे गुरु मंत्र का जोर दे दिया गया और केवल वाणी का पाठ ही जारी रखा। ऐसे ही परमेश्वर कबीर साहब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कहा था कि प्रथम 5 मंत्र देते रहना। चूड़ामणि जी को ये 5 मंत्र देने का अधिकार था, सतनाम से वो भी वंचित था। और चूड़ामणि जी ने ये 5 मंत्र देने शुरू किए थे, लेकिन आने वाले समय में कबीर पंथियों ने इस दृष्टिकोण से उनको बंद कर दिया कि तो देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, हम इनको नहीं जाप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम तो सतपुरुष के पुजारी है, सत अकाल मूर्त की पूजा करेंगे। तो ये बालका की सी बुद्धि करके वो मंत्र भी समाप्त कर दिए। फिर भी तो अब ये मंत्र 7 मंत्र फर्स्ट स्टेप, पहले केवल 5 क्यों देते थे, अब 7 क्यों देते हैं। आपको पहले ही बताता रहा दास कि ये 7 मंत्र जिसको प्राप्त हो गए और जिसने एक मंत्र का जाप भी विधिवत कर लिया, उस प्राणी को मनुष्य जीवन कंपलसरी मिलेगा और उसकी मृत्यु किसी कारण से होगी। और पहले ये 2 मंत्र इसके साथ इसलिए नहीं जोड़े थे कि मान ले तुरंत मनुष्य जीवन पा भी लेगा तो फायदा क्या होगा, अपना और बर्बाद करेगा कि इसने झाड़े जूड़े लाकर, तो फिर आगे समय आने पर इसको समय पर मनुष्य जीवन दिवा देंगे और ये उस समय में इनका जन्म मिल जाएगा। तो अब इसलिए जरूरी है कि ये पार करने सभी को। पहली प्रथम बात तो गारंटी देता ये दास कि आप मर्यादा में रहो, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा। अभी क्या है कि हमारा जो समाज है वो छोटा है अभी इस सतमार्ग वाला, बाकी अन्य साधना के करने वाला समाज भरा पड़ा है। तो एक घर में एक सदस्य नाम लेता है, 5 सदस्य अनुपदेशी हैं, दूसरे मार्ग पर लगे, वो उसके नियमों को चलने नहीं देते। अभी बाधा बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब हम बहुतायतमा हो जाएंगे तो हमारे नियम खंडन होगा ही नहीं खंडित, तो फिर तो शंका ही मिट जाएगी, किसी प्रकार का कोई हानि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और पूरे विश्व में फिर एक जैसा ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने लिखा कि अब आ गया वो समय 5505 जिसमें पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही मंत्र साधना का रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहते हैं, कसाई भी चाहते हैं। कसाई क्यों बकरे काटते हैं? क्योंकि खाने वाले खाते हैं। जब खाना ही बंद कर देंगे कसाई कौन रहेगा? कोई कसाई रहेगा ही नहीं, अपना घास फूस खा कर गुजारा कर लेंगे। इस पाप से अच्छा तो हम, तो इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर हम बुराइयों से बचेंगे और मोक्ष होगा। अब आपने देख लिया कि कहा कि बार में पंथ हम ही चल आवे, फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था, अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम, दूसरा यु जागू जुगू रहे। और बर्मा पंथ जो है, बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, ये बर्मा पंथ गरीबदास वाला पंथ है। बर्मा पंथ यु गरीबदास वाला पंथ है। बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रगट होगी, बस उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड। दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं, वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, बर में पंथ
12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपने आत्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यहां इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, यह है संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर विस्तार मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पुना नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहाँ देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा ही लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहां से छपा। ये यहां से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद्राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक एग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में
आविर्भूत होंगे। फिर देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है, आज कलयुग कितना चला गया। 3000 प्लस में 2520, 3000 जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहां से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे, तो टोटल मिला दो दोनों को 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे, जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म, यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपने मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध, और यहां देखना 171 पृष्ठ पे, यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहां से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहां कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाव पद निर्वाण। अपना आत्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था।
क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीतगण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी, जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक, ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथि बार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं? ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत, कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुण्य अनेक हो एक, पुण्य यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपना आत्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से
सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस तने सतलोक सब, कौन सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा यहाँ से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मांगेलाल महावर। मांगेलाल जी कहाँ से आए आप? अलवर से, शिवाजी पार्क अलवर से सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अप्रैल 2017 में ली थी सर। सर अप्रैल 2017 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं इन सभी की भक्ति करते थे। इसके अलावा सतपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लिए हुए थे, जिसकी साधना करते हुए हमें 2085 से हम कर रहे थे, उनके 1985 से। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे, तो सर हंसा देश पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? सतपाल जी महाराज जी से। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने हंसा देश पंथ के संत सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने सालों तक की? लगभग 20 वर्ष से ऊपर ही किया होगा सर। उसके बाद में क्या, हमको वहाँ से कोई भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। हम वहाँ बाई जी महात्माओं से हम ज्ञान चर्चा जब करते थे, भाई हम इतनी गुरुजी की सतपाल जी महाराज से जो बताई हुई साधना को हम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग जो दुखी हो रहे हैं और किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, तो वो यही कहते थे भाई कर्म का दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सर जैसा कि आपने बताया कि 20-25 सालों तक आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे और आपने सतपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा था और उनके द्वारा आपको ये बताया जाता है कि कर्म का भोग तो भोगना ही होता है, तो सर ये सब जानते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश क्यों लिया? सर हमको किसी भी तरह का कहीं भी लाभ नहीं मिल पा रहा था और हम आए दिन डे बाय डे गिरते हुए जा रहे थे और किसी तरह का के नाम से कोई ना तो शारीरिक लाभ नहीं मिल पा रहा था, ना आर्थिक लाभ मिल रहा था और ना कोई आध्यात्मिक लाभ भी हम उस समय जानते भी नहीं थे। तो हम जैसा हमको बताया जाता था, हम या दुनिया के देखे देखे हम देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे, कोई मंदिर में जाते थे, हनुमान जी की हनुमान चालीसा को हर मंगलवार और शनिवार को जा कर के हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि हो सकता है ये हनुमान जी हमारे दुखों को जो है संकट को काटें, यही संकट का निवारण करें, लेकिन ऐसा हमको कोई लाभ नहीं मिला किसी तरह का। तो सर आप इतनी सारी भक्ति साधना करते करते भी इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आपको इतनी सारी साधनाओं को करते करते भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक ही कारण था हमारी भगतमती, हमारी जो पत्नी थी वो 7 वर्षों से के नाम से प्रेत बाधाओं से पीड़ित थी। सबसे पहले 2 वर्षों तक हमने SMS हॉस्पिटल जयपुर में उनका 2 वर्ष तक कंटिन्यू इलाज चलाया। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने भी कह दिया भाई इस तरह की कोई बीमारी का हमारे पास हम समझ नहीं पाए हैं कि ऐसी बीमारी का हमारे इस साइंस में भी कोई इलाज नहीं है, आप कहीं अन्य जगह दिखाओ, क्योंकि इनकी जांचें भी सभी हो चुकी हैं और उनको समझ में नहीं आया। लास्ट में उन्होंने भी 2 साल के बाद में हाथ खड़े कर दिए। अंत में तांत्रिकों के पास ही हमारे पास रास्ता बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास कोई बचा नहीं। 5 वर्षों तक हम तांत्रिकों को, बाबा तांत्रिकों को हम जो है, जैसा हमको अपने मित्रगणों ने या हमारे परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने हमको समझाया कि भाई आप तांत्रिकों को ये दिखाओ, तो हम जगह जगह हमने जो है 32 तांत्रिकों को हमने 5 वर्षों के दरमियान हमने दिखाया, लेकिन हमको किसी से भी के नाम से लाभ नहीं मिला। कुछ लाभ मिलता हमें
थोड़ा चंद लाभ मिलता तो हम ये समझ जाते कि भाई हो सकता है कि इनको ये बीमारी जो है पकड़ में आ गई, बट ऐसा नहीं हुआ। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो आप 32 तांत्रिकों को दिखा चुके थे, उसके बाद भी आपकी पत्नी को कोई आराम नहीं मिला। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? भूत प्रेत की बाधा तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ही ठीक हुई, क्योंकि वहाँ हमने ये चीज़ को देखा कि जहाँ हमारा लाखों रुपए खर्चा हो चुका था इस बीमारी को दिखाने के लिए, जगह जगह हमने 32 तांत्रिकों को दिखाने का मतलब हमारा पैसा भी काफ़ी लुटा है, किराया है, भाड़ा है, वहाँ चंदा दान जो भी देना है वहाँ लोगों ने मतलब के नाम से वो दे करके हमारा लाखों रुपए से हम बर्बाद हो चुके थे पूरी तरह से। और अंत में इस स्टेज पर मतलब के नाम से हमारी पत्नी आ चुकी थी कि भाई मुझे तो क्या नाम से ट्रेन के नीचे मुझे पटक दो, मैं सर पटरी के नीचे रख दूंगी, और जिससे मतलब क्या ना रोजाना से मरना है कि मैं एक दिन मर करके ख़त्म हो जाऊं। ये दुखों से तो अच्छा है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था हमारे ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी पत्नी की भूत प्रेत की बाधा को ठीक करवाने के लिए 32 तांत्रिकों को दिखाया। सर, इस दौरान आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया उसके ऊपर। 32 तांत्रिकों को दिखा चुके थे, आप आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि इन चीज़ों में आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हो चुका था। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी पत्नी की भूत प्रेत की बाधा को ठीक करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर 1 रुपये भी नहीं लिया। वो मैं थोड़े से शुरू से मैं बताऊंगा इसको कि मेरा भी अंत में सर लास्ट में एक्सीडेंट हो गया था। 18 अप्रैल 2017 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मैं बेड पे आ गया, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद में एडमिट होने के बाद घर पर ही मेरी ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट जब चल रहा था, इंजेक्शन की ड्रेसिंग हो रही थी, तो शाम को साधना टीवी चैनल पर शाम के वक्त सत्संग देख रहा था। तो अचानक 2 दिन मैंने कंटिन्यू देखा उसको। तीसरे दिन मुझे अचानक प्रेरणा मिली, उस परमात्मा ने प्रेरणा दी, भाई आपकी पत्नी का रोग केवल ये संत रामपाल जी महाराज जी आपको दूर कर सकते हैं। तो भगत जी, मैंने वहाँ जो स्क्रीन पे जो पट्टी पे नंबर होते हैं वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझे अलवर नामदान का एड्रेस पर मालूम हुआ, और दूसरे दिन हम अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ चले गए और नाम दीक्षा ली। जहाँ हमको ये ऐसा भी लग रहा था कि हमको हो सकता है कि वहाँ जा कर के हमसे पैसे की डिमांड करे। मैंने फ़ोन पे पहले पूछ लिया था मन की, भाई साहब कहीं मुझे दान दक्षिणा के लिए कोई प्रसाद वगैरह लाना हो तो आप मेरे को बता दें, मैं व्यवस्था करके लेके आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब ना तो यहाँ पैसा लाना है, ना ही कोई प्रसाद किसी तरह की कोई वस्तु आपको ला करके चढ़ानी है। आप जैसे हो बिना मतलब खाली हाथ आप आओ और अपना मतलब के नाम से नाम दीक्षा आप ले सकते हो। उसके बाद भगत जी हम दोनों पति पत्नी, मेरे पूरे शरीर में पट्टियाँ बंधी हुई थी, ठीक है कि नहीं, और मैं चल भी सही तरह से नहीं पा रहा था, बट मैं अपनी पत्नी को रोग के निवारण के लिए मैं संत रामपाल जी के नामदान केंद्र अलवर में गया शाम का वक्त, और जैसे ही मतलब नाम दीक्षा ली उसी दिन से उनका रोग ऐसे छूमंतर हो गया जैसे कभी वो रोग था ही नहीं। वहाँ जाकर के भगत जी हमको 1 रुपये भी हमारा वहाँ पे नहीं लगा, ठीक है कि नहीं, जबकि हम अन्य तांत्रिकों को हम जो लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए। ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा, और बिना दिए मतलब के नाम से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है और पूरा परिवार स्वस्थ है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें अनेकों काफ़ी लाभ मिले। सबसे पहले तो हमें अपनी पत्नी का जो 7 वर्षों का जो रोग, जो डेली मौत मांगती थी, उनका रोग दूर हुआ। दूसरा, हम आर्थिक तंगी से भी मतलब हम इतना पैसा कमाते थे, कंपनी में जॉब करता था, बट 1 रुपये भी मतलब क्या नाम से पीछे को नहीं पड़ता था, ना जुड़ता था, और हम कोई भी मतलब क्या नाम से भविष्य की व्यवस्था को नहीं कर पाए। हम इतने आर्थिक रूप से मतलब संकट में आ गए थे कि मतलब के नाम से अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मतलब मौत को गले लगा लेता। बट हमें आशा की किरण थी कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में 1 साल में हमने मतलब के नाम वो पा लिया जो हमने पूरे जीवन में नहीं पाया था। शारीरिक लाभ मिला, हमें आर्थिक लाभ मिला, और आध्यात्मिक लाभ तो हमें मतलब के नाम से
संत रामपाल जी की कृपा से हमें मिलाई है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर इतना गृह क्लेश रहता था भगत जी कि बस मारने कटने का ही नौबत आ जाती थी। आज हमारे बच्चे सभी परमात्मा की भक्ति में, संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए भक्ति में जो लगे हुए हैं और सभी अपनी अपनी व्यवस्था में मालिक की दया से ठीक हैं। सर, एक बार हमारे बच्चे, सेकंड नंबर का जो बच्चा है वो ज़बरदस्त मतलब के नाम से एक्सीडेंट में बाल बच के क्या, 2 लड़के मोटरसाइकिल बाइक पे जा रहे थे और उसमें हमारे बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने उसको दर्शन दिए परमात्मा ने, और उनको उस मोटरसाइकिल से उठा करके उनको अलग बिठा दिया, जबकि दूसरे जो बच्चा था उसकी उस दुर्घटना में मतलब क्या नाम, वो ऐसा घायल हो गया, वो मरा भी नहीं तो बचा भी नहीं। ठीक है, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे को खरोंच तक नहीं आई भगत जी। सबसे बड़ा मतलब के नाम से एक वो भी हमें लाभ मिला, क्यों मालिक ने उसको हमारी रक्षा की हमारे बच्चे की। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज हमारे पास वो हमें आए दिन गुरुजी हमको मतलब के नाम से दर्शन देते हैं, और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हमारे मतलब के नाम से हमसे गुरुजी चर्चा करके जाते हैं। तो सर, क्या आप कोई नशा भी करते थे? सर, आज तक मैंने मतलब के नाम से कोई नशा नहीं किया। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के भी सत्संग सुने और सतपाल जी महाराज जी के भी सत्संग आपने सुने हैं, आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नजर आई? सर, आज वास्तव में मतलब कि नाम संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद में हमको इनका डिफरेंस का पता हुआ कि संत रामपाल जी महाराज और सतपाल जी महाराज में क्या फ़र्क है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जबकि उनकी प्रमाणित भक्ति, सतपाल जी महाराज की कोई प्रमाणित भक्ति नहीं है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब मैं नहीं आया था, उससे पूर्व में मैं इतना दुखी था, आर्थिक रूप से भी दुखी था, शारीरिक रूप से भी दुखी था। मैं पूरा परिवार सहित मतलब के नाम से समस्याओं से घिरा हुआ था। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में मैं पूर्ण रूप से मेरा परिवार सुखी हो गया, क्योंकि मैं इतनी मतलब देवी देवताओं की भक्ति करता था, देवी तांत्रिक बाबाओं के उस चक्कर में मैं फंसा हुआ था। ठीक है, वहाँ मेरा रोग, मेरे परिवार का, मेरा घर का रोग दूर नहीं कर पाए, डॉक्टर मेरे बीमारियों को दूर नहीं कर पाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन मेरा पत्नी का या हमारे परिवार के सारे रोग खत्म हो गए, पलक झपकते मतलब दूर हो गए। और डे बाय डे, दिन पे दिन 2017 से लेकर आज मैं अपने तरक्की पर ही हूँ। परमात्मा ने, गुरुजी ने, पहले मैं इतना परेशान और दुखी रहता था, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ने आप मुझे उतना ही सुखी कर दिया। और तो मैं तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जो वेद अनुसार जो भक्ति देते हैं, ठीक है, इनकी शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर, अब तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सभी के ऊपर ऐसी दया कर दी, हमारे टीवी चैनलों पे कम से कम बनी तो 15 चैनलों पे गुरुजी का सत्संग आता है, और सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप वहाँ संपर्क करें और नज़दीकी नामदान केंद्र से आप नाम दीक्षा आप ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222